राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन के रूप में 100 वर्ष पूर्ण किए हैं और विजयदशमी के दिन 1925 में नागपुर में डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने छोटे छोटे 5 बालकों को लेकर मोहितेबाड़ा में संघ की शाखा को शुरू किया। ऐसा लगता था प्रारंभ में कि ये बालक क्या करेंगे, परंतु डॉक्टर हेडगेवार जी का आत्मविश्वास, उनकी प्रेरणा, उनकी कार्यशैली, उसके कारण ये राष्ट्रव्यापी और अंतर्राष्ट्रव्यापी संगठन बना और पिछले 100 वर्षों में देश के प्रत्येक जीवन के अंदर संघ पहुंचा। संघ ने अपना कार्यक्षेत्र वो संघ की शाखा के रूप में रखा, परंतु संघ से निकलने वाले जो स्वयंसेवक हैं उन्होंने अलग अलग प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में सेम विचार के कार्य को आगे बढ़ाया। उदाहरण के लिए विद्यार्थियों में काम करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मजदूरों में काम करने के लिए भारतीय मजदूर संघ, धर्माचार्यों में काम करने के लिए विश्व हिंदू परिषद, सेवा क्षेत्र में काम करने के लिए सेवा भारती, इसी तरह से वनवासी क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में काम करने के लिए वनवासी कल्याण परिषद, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए विद्या भारती या भारतीय शिक्षण मंडल, भारतीय शिक्षा समिति, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के लिए, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए भारतीय जनसंघ। तो ये जो संघ से निकले हुए स्वयंसेवक हैं उन्होंने इन कार्यों को खड़ा किया और आगे बढ़ाया। अब ये जो 100 वर्ष है इस यात्रा के, ये बहुत कठिन है, बहुत कष्टदायक भी है। 1948 में पूजनीय गांधी जी की हत्या का आरोप और कांग्रेस के द्वारा मर दिया गया और हमारे हजारों लोगों को जेल की काल कोठरी के पीछे डाल दिया। बहुत बड़ी यातनाएं दी। अंत तो गत्वा न्यायालय ने तय किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इसमें कोई भूमिका नहीं है, परंतु उसके बावजूद भी एक सामाजिक नैरेटिव बनाने का काम किया गया। गांधी जी की हत्या का आरोप और उस प्रकार के शब्दों का प्रयोग निरंतर करते रहे, परंतु ये राष्ट्रवादी संगठन बिना किसी चिंता के निरंतर आगे बढ़ता गया। 1975 में 25 जून को देश में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। उस समय फिर संघ पर प्रतिबंध किया और लाखों लोग जेल की काल कोठरी के पीछे डाल दिए। लंबा संघर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लोकतंत्र को बचाने के लिए किया, भारत की आजादी को बचाने के लिए किया और अंततोगत्वा और वो जो संघ पर प्रतिबंध था वो हटा। इसी प्रकार से जब बाबरी ढांचा गिरा उसके बाद पुनः एक बार संघ के ऊपर प्रतिबंध लगाने की कुचेष्टा की गई। इन सब के बावजूद राष्ट्र के अलग अलग विषयों को लेकर संघ आगे बढ़ता हुआ चला गया। मुख्य प्रेरणा भारत, भारत माता, भारतीय संस्कृति, भारत का सनातन और सनातन संस्कृति का पुनर्जागरण। ये भारत का खोया हुआ वैभव, भारत का खोया हुआ गौरव, भारत की खोई हुई प्रतिष्ठा, भारत की संस्कृति का पुनर्जागरण और भारत माता ये पुनः एक बार विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचे। इसको लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने कार्य को निरंतर गति दे रहा है और ये 100 वर्ष जो संघ के हैं ये कोई सेलिब्रेशन के नहीं, पुनः आत्मचिंतन के हैं और एक तेज गति के साथ समाज के अंदर आगे बढ़ते हुए भारत माता के खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त करने के लिए और अधिक शक्ति के साथ लगने का संकल्प। इसी के साथ
समाज जीवन के अंदर कुछ परिवर्तन आने चाहिए। हमारा परिवार वो हमारे राष्ट्र जीवन का आधार है। हमारा परिवार संगठित हो, हमारा परिवार सुशिक्षित हो, हमारा परिवार संस्कारित हो, हमारी प्रकृति सुरक्षित हो, हमारी प्रकृति के अंदर जो और विभिन्नताएं आ रही हैं, यानी और पर्यावरण के अंदर जो प्रदूषण है वो ठीक होना चाहिए। नशे से हम दूर होकर के और पाश्चात्य भीड़ के अंदर से हम बाहर निकल स्व को जाने, अपने आप को जाने, भारत को जाने और भारत का अनुसरण करें। ये अनेक विषय हैं जिनको लेकर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आगामी दिनों के अंदर पुनः पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ेगा। मुझे इतना अवश्य कहना है कि आज का जो राष्ट्र जीवन है उसके अंदर राष्ट्रवाद के जो मुद्दे खड़े करने का काम केवल और केवल किया है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया है। त्याग, तपस्या, बलिदान के ऊपर खड़ा हुआ ये संगठन केवल और केवल राष्ट्रहित में काम करने वाला संगठन।